गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बात की थी बिल्डिंग सर्विसेज को लेके। तो मैंने आपको बताया था कि बिल्डिंग सर्विसेज एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्डिंग को कंप्लीट करता है। जैसे कि आपने जाना कि बिल्डिंग प्लानिंग एक बिल्डिंग को बनाने का ऐसा तरीका जो बिल्डिंग को बहुत प्रॉपरली प्लान और एनबीसी और बिल्डिंग बायलॉज के तहत हमें एक बिल्डिंग की प्लानिंग का तरीका बताता है, जो ये तय करता है कि हमारी बिल्डिंग कैसे यूजेबल होगी या कैसे यूज़ की होगी। उसी हिसाब से जब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो बिल्डिंग सर्विसेज एक ऐसा चैप्टर है जो एक बिल्डिंग को कंप्लीट करता है। जैसा कि आप जानते हैं, एक बिल्डिंग आज की करंट प्लानिंग के हिसाब से या आजकल के करंट यूज़ के हिसाब से, आजकल हम दिन ब दिन जब आगे बढ़ रहे हैं तो हम ये जानते हैं कि बिल्डिंग दिन ब दिन मॉडर्न तरीके से प्लान होने लगी है। पहले ये हो रहा था कि भाई बिल्डिंग में नॉर्मली हमने घर बनाया, वेंटिलेशन के लिए जगह बनाई, इसके बाद हमने नॉर्मली हमने जब उसे यूज़ करने के लिए आगे बढ़ा तो धीरे धीरे हमने वहाँ पे लाइट वेंटिलेशन का काम किया। लेकिन आजकल की मॉडर्न प्लानिंग में ये सारी चीज़ें हमें पहले ही प्लान करके रखना पड़ती हैं और बिल्डिंग को यूज़ करने के हिसाब से या बिल्डिंग के यूज़ के हिसाब से हमें उस चीज़ों को प्लान करनी पड़ती हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं हीट, वेंटिलेशन, एसी, डक्ट, इसके बाद आपका वाटर सर्विसेज, ड्रेनेज सर्विसेज और भी इसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन, प्लम्बिंग सर्विसेज, सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। वो चीज़ जो बिल्डिंग को कंप्लीट करती है। बहुत सारे टाइप की बिल्डिंग सर्विसेज होती हैं जो हम आगे बात करते रहेंगे फ्रीक्वेंटली। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वाटर सप्लाई के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगते हैं, वाटर सप्लाई में ड्रेनेज के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं, ड्रेन किसे कहते हैं, सीवर किसे कहते हैं। आज हम बच्चों बात कर रहे हैं उसके बाद आगे कि जो हमने पढ़ा था कि वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग और वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और एक बहुत ब्रीफ टॉपिक जिसके बारे में हम एक बिल्डिंग सर्विसेज में जो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग क्या लिखा हुआ है, तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग किसे कहते हैं। वाटर सप्लाई का बेसिक मतलब है, वाटर सप्लाई मतलब कि जहाँ पे पानी की सप्लाई की जाती है। तो पहले हमें ये बात समझना पड़ेगा कि भाई पानी की सप्लाई की जाती है, तो कौन सा पानी सप्लाई किया जाता है, वो पानी जो पीने योग्य हो। ठीक है, तो इसे पोर्टेबल वाटर कहा जाता है। तो देखिए वही लिखा हुआ है कि अ ब्रांच ऑफ अ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विच डील्स इन अ सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर ऑफ एन एरिया और अ टाउन इज कॉल्ड वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। पीने के पानी की प्रॉपर सप्लाई ही पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की वो ब्रांच जिसमें पीने की पानी की सप्लाई हम करते हैं एक एरिया में, एक शहर में, वो कहलाती है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। फिर हम बात करते हैं पोर्टेबल वाटर और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाइड टू एन इंडिविजुअल बिल्डिंग बाय एन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपैलिटी फ्रॉम स्ट्रीट मीन्स थ्रू अ सर्विस कनेक्शन। मतलब कि पोर्टेबल वाटर या फिर ड्रिंकिंग वाटर दोनों एक ही है। पोर्टेबल मतलब कि जो पानी पिया जाता है, और ड्रिंकिंग मतलब तो पीने के पानी ही होता है। तो लिखा हुआ है कि पोर्टेबल वाटर और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाइड टू एन इंडिविजुअल बिल्डिंग, तो हर बिल्डिंग को अलग से पानी सप्लाई किया जाता है बाय एन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका या नगर निगम के द्वारा, बाय ए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपैलिटी फ्रॉम स्ट्रीट मेन्स। स्ट्रीट मेन्स मतलब कि मेन जो पानी का आउटलेट है, या स्ट्रीट की जो मेन जहाँ पे पानी के बहने के लिए स्ट्रीट मेन्स बनाई गई, मेन कनेक्शन इसको कहते हैं, मेन लाइन जिसे हम कहते हैं, वो थ्रू अ सर्विस कनेक्शन। सर्विस कनेक्शन मतलब है कि उस घर का सेपरेट सर्विस कनेक्शन। ठीक है, सर्विस कनेक्शन का मतलब कि जहाँ से सरकारी नल का पानी घर पे आता है। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले अब आप जानते हैं वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में हम जब सबसे बड़ी लेवल पे जब बात करते हैं, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग की जब हम आगे बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमें कि पाइप कौन कौन से बिल्डिंग में लगते हैं। तो पाइप आप जानते हैं एक टाइप का ऐसा सेम डायमीटर का लंबा पाइप जिसमें पानी फ्लो कर सके मैक्सिमम डिस्चार्ज के साथ, वो पाइप होता है। ठीक है, अब कितने टाइप के पाइप लगते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, टाइप ऑफ पाइप बहुत बार पूछा गया है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आगे तक आपको फर्दर लगेगा। पूरे आगे एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कितने टाइप के पाइप अवेलेबल होते हैं मार्केट में, हम किस पाइप के बारे में बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, और पाइप के मतलब कि आपको ऑब्जर्वेशन पता होना चाहिए कि कौन सा पाइप कौन सा होता है। देखने के बाद मतलब आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि कौन से पाइप कौन सा कहलाता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कौन कौन से पाइप लगते हैं। तो पहला लगा हुआ है कॉस्ट आयरन पाइप, आप देख पा रहे हैं सामने। दूसरा लिखा है स्टील पाइप, तीसरा लिखा है गैल्वेनाइज आयरन पाइप, चौथा लिखा है कॉपर पाइप, अगला लिखा है पॉलीथीन और पीवीसी पाइप, इसके बाद एस्बेस्टस, सीमेंट, आरसीसी और प्री स्ट्रेस आरसीसी पाइप। ये जो पाइप के नाम हैं, यही पाइप कंटिन्यूसली हम आज तक यूज़ करते आए हैं और फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं। कॉस्ट आयरन आप जानते हैं, आयरन का बना हुआ वो पाइप जिसमें कार्बन होता है।
स्टील मतलब कि स्टील एक एलॉय है, स्टील का पाइप अलग से बनाया जाता है बड़ी बड़ी सप्लाई के लिए। गैल्वनाइज आयरन मतलब कि आयरन का एक वो पार्ट जो पहले से मेल्ट करके बनाया गया हो। कॉपर मतलब कॉपर की धातु से बना हुआ प्लाइन पॉलीथीन। और पीवीसी मतलब कि पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर पॉलीथीन का वो फॉर्म जो बहुत आसानी से डैमेज नहीं होता। आजकल सारे पाइपों को रिप्लेस कर दिया गया है पीवीसी पाइप से। फिर लिखा हुआ है एस्बेस्टॉस सीमेंट, आरसीसी और प्री स्ट्रेस पाइप मतलब कि भाई एस्बेस्टॉस सीमेंट से भी पाइप बनते हैं। एस्बेस्टॉस एक टाइप का मिनरल्स है जिसमें सीमेंटियस प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो अक्सर छत की चादर वगैरह बनाने के काम आता है। आपने सीमेंट की चादर जो देखी होगी वो सब एसी शीट्स कहलाती हैं, एस्बेस्टॉस सीमेंट। फिर इसके बाद आरसीसी तो आप जानते हैं रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट पाइप। प्री स्ट्रेस मतलब कि पहले से पाइप में स्ट्रेस जनरेट कर लिया गया है। सॉरी। अब बच्चों इसके बाद जो आप ये देख रहे हैं सामने की तरफ आपको जो ये दिख रहा है, तो हम जब यहाँ पे ये बात करें कि कौन से पाइप की क्या नाम है, तो आप देखिए मैंने इसको एक साथ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको सारे पाइप के बारे में पूरा एक साथ आपको एनालाइज हो जाए कि भाई किस पाइप का क्या यूज़ है। जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे पहले सीआई पाइप। तो सीआई पाइप तो आप जानते हैं कि भाई कास्ट आयरन के बने हुए पाइप जो लोहे के पाइप होते हैं, बड़े बड़े जो पहले सरकारी कनेक्शन पे दिए जाते थे, बड़े बड़े पाइप्स जो अक्सर आपने कहीं पे देखे होंगे अपने शहरों में, जहाँ से नल का कनेक्शन घर के अंदर आता है या पानी की पाइपलाइन जहाँ से जाती है, ठीक है, ये आपने देखे होंगे। फिर दूसरे नंबर पे स्टील पाइप, तो भाई वही पाइप स्टील के बना दिए गए हैं, सिर्फ मेटल चेंज कर दिया गया है। फिर जीआई पाइप्स आप जानते हो, तो जीआई पाइप्स घर के अंदर पानी के कनेक्शन के काम आया करते थे। आपने अक्सर देखा होगा पहले के ज़माने में जो घर बने हुए थे या जो भी मकान आपने देखे होंगे या जो पाइपलाइन अंदर डली होगी वो सारी पाइपलाइन जीआई पाइप, क्योंकि जीआई पाइप में जंग नहीं लगता है, एक टाइप की स्पेशल कोटेड ये जिंक और एल्यूमिनियम की परत होती है इस पाइप में, जिसमें मैक्सिमम आउटलेट मैक्सिमम फ्लो होता है। इस वजह से ये पाइप बहुत ज़्यादा काम आता है। फिर आप देख रहे हैं कॉपर पाइप, तो कॉपर पाइप बड़ी बड़ी जगह पे काम आते हैं, जैसे कि जहाँ पे हमें पानी के टेम्परेचर को मेंटेन करना हो कि भाई पानी का टेम्परेचर कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये आपके सोलार हीटर के थ्रू पानी को लेके जाना, या फिर कोई ऐसी फैक्ट्रीज वगैरह जहाँ पे हमें पानी के टेम्परेचर को सेम मेंटेन करना है, वहाँ पे हम कॉपर के पाइप लगाते हैं। फिर आप देख रहे हैं पीवीसी पाइप, तो प्लास्टिक के पाइप आपने देखे हैं, बारीक से बारीक और बड़े से बड़ा पाइप आजकल प्लास्टिक का आने लगा है, जहाँ पे मकान से पानी की सप्लाई की जाती है और ड्रेनेज किया जाता है। उसी हिसाब से आप देखिए आरसीसी पाइप लिखा हुआ है, तो आरसीसी पाइप आप जब देख रहे हैं सामने, तो आरसीसी के बड़े बड़े पाइप जो रोडों के नीचे लगे होते हैं, जहाँ पे हम ड्रेनेज वगैरह नालियाँ बनती हैं, जहाँ से बड़ी बड़ी नालियाँ जो हम क्या करते हैं सीमेंट के बड़े बड़े पाइप जिसमें जो आपके नालियों में काम आते हैं, तो ये आरसीसी पाइप है। इसी का दूसरा मटेरियल आरसीसी पाइप, तो एस्बेस्टॉस पाइप आप वो भी देख रहे हैं। एस्बेस्टॉस सीमेंट मतलब कि हल्का सा डल कलर होता है इनका। और आखिर में लिखा हुआ है प्रीस्टर, तो प्रीस्टर बहुत अच्छा टाइप का कंक्रीट जो रोड में काम आता है, जो हाईली लोडेड जगह होती है वहाँ पे हम प्रीस्ट्रेस पाइप लगाते हैं। जैसे कि रेलवे ट्रैक के नीचे हम प्रीस्ट्रेस पाइप लगाते हैं, नॉर्मल रोड का जो ट्रैक होता है वहाँ पे आरसीसी लगाते हैं। एस्बेस्टॉस सीमेंट वगैरह के पाइप हम ये वहाँ लगाते हैं जहाँ पे ट्रैफिक वगैरह कम रहेगा, नॉर्मल नहर से हमें पानी को रोड के नीचे से फ्लो करवाना है बस, ठीक है। प्लास्टिक के पाइप अक्सर आपने देखे होंगे, बहुत कॉमन है आज की डेट में, हर जगह में लग रहे हैं। पीवीसी की बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं, अलग अलग रेंज की पीवीसीज होती हैं प्लास्टिक की थिकनेस के हिसाब से। तो मैंने जो बेसिक आपको दिखाया, तो ये पाइप जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन सा पाइप है। तो आप ये देख पा रहे हैं सामने, पहला वाला सीआई का मतलब होता है कास्ट आयरन। दूसरा वाला स्टील एक एलॉय है, आप जानते हैं इसमें सारा मेटल मिक्स होता है, तो ये बहुत महंगे पाइप्स होते हैं। फिर जीआई पाइप्स, तो भाई आयरन का ही एक ऐसा टाइप जिसमें जिंक और कॉपर या फिर जिंक और एल्यूमिनियम की परत कर दी जाती है, जिससे उसमें रस्टिंग नहीं होती है। इसके बाद कॉपर का पाइप जो कॉपर से बना हुआ रहेगा। पीवीसी मतलब कि पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स या फिर पॉलीथीन पाइप्स। आरसीसी पाइप मतलब रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट पाइप। फिर एसी पाइप्स मतलब कि एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप या एस्बेस्टॉस के पाइप। और प्रीस्ट्रेस मतलब कि कंक्रीट को पहले प्रीस्ट्रेस कर लिया गया, फिर इसको बनाया गया। हाईली लोडेड जगह जहाँ पे जर्क वगैरह आता है वहाँ पे हम प्रीस्ट्रेस लगाते हैं। अब बच्चों पाइप के बारे में जब हमने बात कर ली, तो अब हम आगे बात करते हैं टैप्स की, क्योंकि घर में जब पानी लेके हम घर के अंदर आते हैं तो भाई सबसे पहले हमें पानी लाने के लिए पाइप लगेगा, सर्विस कनेक्शन के लिए सर्विस कनेक्शन लगेगा, और उसके बाद हमें टैप्स लगेंगे। कौन कौन सा टैप लगते हैं तो हम उसके बारे में बात करेंगे आज। तो जो सामने आपको दिख रहा है टैप, वॉल्व एंड कॉक्स, ठीक है। तो आप देखते हैं क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ फिटिंग यूज टू कंट्रोल द सप्लाई इन पाइप आर कॉल्ड टैप, वॉल्व एंड कॉक्स, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाई हम जब बिल्डिंग में पानी सप्लाई करेंगे तो भाई सबसे पहले हमने सर्विस कनेक्शन के थ्रू पानी तो घर के अंदर ले लिया,
तो जब हमने पानी सर्विस घर के अंदर ले लिया तो फिर उस पानी को हम जब मेंटेन करेंगे घर में पानी की सप्लाई को, तो उसके लिए हमें टैप, वॉल्व और कॉक्स लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैप की। तो आप जो देख रहे हैं सामने, अ टैप इज़ यूज्ड टू एंड ऑफ ए पाइपलाइन फॉर ड्रॉ ऑफ पर्पस। टैप इज़ ऑल्सो कॉल्ड बिब कॉक और बिब टैप। तो देखिए, अब टैप आप जानते हैं, टैप मतलब कि नल। ठीक है, टैप इज़ यूज्ड एट पाइप के एंड में लगाया जाता है, जहाँ से हमें पानी को बाहर निकालना है और पानी को यूज़ करना है, वहाँ पे हम इसको लगाते हैं। इसी टैप को, टैप बहुत सिंपल लैंग्वेज है, टेक्निकली हम बिब टैप कहते हैं। तो आप देखिए इसको, बिब टैप को एक थोड़ी सी खास बात, यदि ध्यान से देख पा रहे हूँ, आप जब ये देख पा रहे हैं तो बिब टैप आप देख पा रहे हैं, ऊपर की तरफ सबसे पहले बटरफ्लाई हैंडल लगा हुआ है। बटरफ्लाई हैंडल के माध्यम से जो पूरा रोटेट होता है, जो बहुत आसानी से पकड़ में आ जाता है। फिर इसके बाद नीचे स्टैम है। स्टैम मतलब कि वो रॉड जो पानी के, जो आपने इसकी, आप इस नल को यदि देख पा रहे हैं तो ये वो वाला नल है जो नॉर्मली आपने पुराने घरों में देखा होगा, जो चूड़ियों के साथ खुलता है, जिसको आप रोटेट करते जाते हैं तो उसका जो बेसिक है, जो चूड़ियाँ हैं या जो ग्रूव्स है वो ऊपर आ जाती हैं और पानी बहना चालू हो जाता है, और जैसे ही हम उसे पैक करते हैं वो पूरा नल पैक हो जाता है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि टैप के बारे में स्टडीज़ वगैरह पता होनी चाहिए। एक ब्रीफ स्टडी हम कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन टैप जो हम यूज़ करते हैं, कितने टाइप के टैप होते हैं वो तो हमें पता होना चाहिए। तो बिब टैप आप सिंपल समझिए कि बिब टैप का मतलब होता है कि स्टैम के थ्रू हमारा जो जंपर वॉल्व है वो कनेक्ट होता है, और जंपर वॉल्व और डिस्क के साथ जैसे ही पानी हम जिसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, तो ये पानी को ऊपर लेके चला जाएगा, और फिर हम उसको, मतलब पानी इन द सेंस कि जो पूरा टैप है उसको ऊपर ले जाएगा और पानी पूरा फ्लो होने लगेगा, और फिर जैसे ही हम इसे बंद करेंगे तो रोटेट करते हुए हम बंद करेंगे और फिर वो नीचे आ जाएगा। तो देखिए, इसके पार्ट्स आपको पता होना चाहिए हर हाल में कि भाई बॉडी किसे कहते हैं, नट किसे कहते हैं, डिस्क किसे कहते हैं, जंपर वॉल्व, गैस्केट, फिर लिखा है बोनेट, फिर लिखा हुआ है ग्लैंड पैकिंग, फिर लिखा हुआ है ग्लैंड नट, फिर लिखा है स्टैम, फिर लिखा है पिन, और फिर लिखा है बटरफ्लाई हैंडल। तो आप तो इसे ज़्यादा इसको हार्ड नहीं बनाइए, आप सिर्फ इन पर सिंपल ध्यान रखिए कि बटरफ्लाई हैंडल जो ऊपर लगा होता है वो, स्टैम मतलब वो जो रॉड जो रोटेट होती है जिसके थ्रू पानी आता है, उसके बाद ग्लैंड कट और ग्लैंड पैकिंग मतलब कि भाई वो जहाँ से स्टैम को ऊपर और नीचे पैक किया जाता है, जिससे स्टैम रोटेट होता है लेकिन बाहर नहीं निकलता, और उसे ग्लैंड नट कहा जाता है। और ग्लैंड पैकिंग मतलब कि उसको पकड़ के रखने वाला। फिर इसके बाद लिखा है कि बोनेट मतलब कि बोनेट उसके आसपास की बॉडी जिसपे वो स्टैम रोटेट करता है। गैस्केट मतलब कि वो कनेक्शन जहाँ पे नल टैप की और आपके स्टैम की बॉडी कनेक्टेड है। जंपर वॉल्व की यदि बात करें तो जंपर वॉल्व आप जानते हैं, जंपर वॉल्व जो जंप करता है ऊपर की तरफ जाएगा, जिससे रोटेट किया, रोटेट करके हम जंप करेगा वो। डिस्क जो आपस में घूमेगी और उसके नीचे नट लगा हुआ जहाँ से पानी निकलेगा। ठीक है, तो बिब टैप की यदि हम बात करें तो बिब टैप एक टाइप का टैप है सिंपल, जो ग्रेजुअली ओपन होता है, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम वॉल्व की बात आते हैं, तो वॉल्व आप जानते हैं, वॉल्व पानी की टंकी में लगा हुआ ऐसा वॉल्व जो पानी को फ्लो को मेंटेन करता है। तो लिखा हुआ है कि वॉल्व इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइपलाइन, द फ्लोइंग आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर। तो भाई आप जानते हैं कि वॉल्व वो है जो पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है पाइपलाइन में। ठीक है, और हम चार टाइप के जो वॉल्व हैं वो यूज़ कर सकते हैं। पहला लिखा हुआ है ग्लोब वॉल्व, दूसरा लिखा हुआ है गेट वॉल्व, तीसरा लिखा हुआ है फ्लोट वॉल्व और बॉल वॉल्व, और चौथा लिखा हुआ है स्टॉप वॉल्व। इसको आप अपन देखेंगे तो आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए, टैप का मतलब आप समझ गए कि भाई पानी, हम पाइपलाइन से पानी को बाहर निकालने के लिए यदि हम जब बात करेंगे तो वो टैप हम वहाँ पे लगाएंगे, लेकिन उस पाइपलाइन में पानी के फ्लो को मेंटेन करना है तो हम वहाँ पे वॉल्व की बात आती है, हमें वहाँ पे वॉल्व लगाना होता है। तो लिखा हुआ है ग्लोब वॉल्व, गेट वॉल्व, फ्लोट वॉल्व, बॉल वॉल्व और स्टॉप वॉल्व। अब बात आती है सबकी डेफिनेशन के बारे में। ये देखिए, अब मैं आपको इसलिए ये ब्रीफ कर रहा हूँ क्योंकि ये पता होना चाहिए हर हाल में किस टाइप के वॉल्व का क्या यूज़ है और क्या चीज़ कहलाती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्लोब वॉल्व के बारे में। ग्लोब वॉल्व क्या होता है? ग्लोब वॉल्व इज़ यूज्ड फॉर मैनुअली कंट्रोलिंग और कटिंग ऑफ वाटर सप्लाई। ग्लोब वॉल्व जो होता है वो अपने हाथों से भाई उसको जिसको मैनुअली ऑपरेट कर सकें। डोमेस्टिक वाटर सप्लाई मतलब घर का जो सब पानी सप्लाई होता है वहाँ पे यूज़ होता है, जो ये मेंटेन करता है कि पानी की सप्लाई को कंटिन्यू रखना है या फिर पानी की सप्लाई को रोकना है। फिर आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है गेट वॉल्व। तो गेट वॉल्व बात करें तो गेट वॉल्व इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर और कटिंग ऑफ वाटर सप्लाई। तो भाई गेट वॉल्व भी वही सप्लाई है, वॉल्व है, आखिर वॉल्व उसी काम आएगा कि कंट्रोल करेगा और रोकेगा और आगे फ्लो करेगा। तो मैं आपको ग्लोब वॉल्व और गेट वॉल्व में पूरा एक डिफरेंशिएशन बताऊंगा बहुत अच्छे से, आप उससे बेफिक्र रहिए।
फिर लिखा गेट वॉल्व इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर और कटिंग ऑफ वाटर सप्लाई। इट इज़ यूज फॉर द वाटर सप्लाई फ्रॉम अ स्टोरेज टैंक। इट इज़ यूज फॉर लोअर प्रेशर सिस्टम। तो ये एक मेजर डिफरेंस है ग्लोब वॉल्व में और गेट वॉल्व में कि भाई लो प्रेशर सिस्टम में हम यूज़ करते हैं गेट वॉल्व को, और गेट वॉल्व का भी वही काम है जो फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल करता है और पानी को रोकता है। ठीक है, वो ये कहाँ पे लगाया जाता है, लिखा भी हुआ है कि इट इज़ यूज्ड फॉर द वाटर सप्लाई फ्रॉम अ स्टोरेज टैंक। तो स्टोरेज टैंक के बाद जो वॉल्व लगा होता है वो गेट वॉल्व होता है, और नॉर्मली ये मतलब कि वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम हो। ठीक है, तो दो चीज़ें ध्यान रखें, ग्लोब वॉल्व और गेट वॉल्व। तो ग्लोब वॉल्व जो होता है वो मैनुअली कंट्रोलिंग के लिए होता है, पानी की सप्लाई को देने के लिए और पानी की सप्लाई रोकने के काम आता है। ठीक है, लेकिन गेट वॉल्व भी सेम काम आता है, लेकिन बस ये लो प्रेशर रीजन में काम यूज़ किया जाता है। फिर आखिर में लिखा हुआ है फ्लोट वॉल्व। तो फ्लोट वॉल्व किसे कहते हैं, फ्लोट का मतलब आप जानते हैं कोई भी चीज़ जो तैर सके वो फ्लोटिंग कहलाती है, या फिर फ्लोट एक टाइप की आपका जो एक फ्लोट होना मतलब कि तैरना एक टाइप की पॉलिसी है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी चीज़ की। तो क्या लिखा हुआ है, फ्लोट वॉल्व इज़ यूज्ड, बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है आजकल ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज हमें पानी की सप्लाई को मेंटेन करना है। ठीक है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि भाई पानी की सप्लाई देते समय तो पानी का जो वॉल्व होता है मेन वॉल्व तो हम एक बार खोल देते हैं तो वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, लेकिन जब पानी की टंकी ओवरफ्लो हो जाती है तो वो पानी जब ऊपर से ड्रेन ऑफ होता है उस पानी की टंकी से, तो वो पानी होता है बेकार। तो उस पानी को हम कैसे बचाएं, तो फ्लोट वॉल्व उसे कहा जाता है। देखते हैं उसके आगे, फ्लोट वॉल्व इज़ यूज्ड वेयर द सप्लाई इज टू बी ऑटोमेटिकली स्टॉप। जैसे कि वॉल्व एक हमने देखा है, दोनों वॉल्व जो ऊपर हमने पढ़े गेट वॉल्व और ग्लोब वॉल्व दोनों मैनुअली ऑपरेटेड थे, है ना। मैनुअली ऑपरेट मतलब कि भाई खुद से ऑपरेट करना था, खोलना और बंद करना। फ्लोट वॉल्व में ये नहीं है, फ्लोट वॉल्व इज यूज्ड वेयर द सप्लाई इज टू बी ऑटोमेटिकली स्टॉप्ड। ऑटोमेटिकली स्टॉप्ड का मतलब है कि अपने आप हमें पानी की सप्लाई को रोकना है। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि इट इज़ यूज्ड टू सप्लाई वाटर टू स्टोरेज टैंक और फ्लशिंग टैंक फॉर स्टोरेज। तो आप जानते हैं कि जो पानी हम सप्लाई करते हैं, जो भी हम पानी स्टोरेज टैंक में हम लेंगे तो भाई उसको कहीं ना कहीं से हम उसे इनलेट करेंगे, मतलब पानी टंकी के अंदर आएगा। तो जब हमारी टंकी भर जाएगी या फिर जब हम पानी की टंकी तो उससे पानी टंकी भर जाएगी तो उस पानी जो भरने के बाद जो बहेगा उसे रोकने के लिए हम ऑटोमेटिकली जो अपने आप बंद हो जाएगा हम उसे कहते हैं फ्लोट वॉल्व। आपने अक्सर ही अपने घर में देखा होगा, आप अपने यदि आरओ वाला फिल्टर आपके पास हो उसमें देखा होगा आपने, मैनुअली ऑपरेटेड फिल्टर जो होता है खुद ही अपने आप मतलब कि अपने आप विदाउट किसी एफिशिएंसी या विदाउट इलेक्ट्रिफिकेशन के पानी सप्लाई करता है। तो जो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता है मेन लाइन से, वहाँ पे फ्लोट वॉल्व होता है जो ये मेंटेन करता है कि पानी को कैसे फ्लो करना है या पानी को कैसे मेंटेन करना है। मतलब कि एक बार भरने के बाद वो टैंक आगे नहीं भरना चाहिए या फिर ऊपर से नहीं भरना चाहिए, तो वो छोटी सी बॉल जो ऊपर तैरती रहती है उसे हम कहते हैं फ्लोट वॉल्व। फ्लशिंग टैंक पे आपने देखा होगा साइफन जिसे कहते हैं जो लगा होता है फ्लश टैंक आपका। फ्लश टैंक में भी ऐसा होता है कि पानी अपने आप जब भर जाता है तो वो अपने आप उसका पानी आना वहाँ पर रुक जाता है और वो टैंक हमेशा भरा हुआ रहता है। तो वो भी हमारा एक फ्लोट वॉल्व का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो लिखा हुआ है कि भाई हम ऑटोमेटिकली जब पानी को रोकना चाहेंगे बहने से या पानी को आने से तो हम उसे कहेंगे फ्लोट वॉल्व। फ्लोट अलाउ द वॉल्व टू रिमेन फुली ओपन when it is lower position as a water level rise, a float also rise, thereby shutting off a water supply gradually। मतलब कि ये जो फ्लोट है ये ऐसे अलाउ करता है या फिर ऐसे काम करता है जहाँ पे जो पानी इनलेट वाले पाइप में लगा होता है और इस तरीके से लगा होता है कि जो पानी आ रहा है वो पानी जब खत्म हो गया होगा लोअर ओरिजिन पे होगा तो पूरी स्पीड से आएगा, पूरा खुल चुका होगा फ्लोट वॉल्व। और जैसे जैसे पानी बढ़ेगा, जैसे जैसे पानी ऊपर की तरफ टैंक में बढ़ता जाएगा या फिर ऊपर की तरफ आगे टंकी भरने को अग्रसर होगी तो हम क्या फ्लोट वॉल्व अपने आप ऊपर आ जाएगा और वो जो इनलेट है वो ग्रेजुअली कम होता जाएगा और जैसे ही टंकी पूरी ऊपर भर जाएगी अपने आप पानी का फ्लो रुक जाएगा। तो ये पानी की जो वेस्टेज है उसे बताता है और बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है। इसके बाद आखिर में लिखा हुआ है स्टॉप वॉल्व। तो स्टॉप वॉल्व आप जानते हैं कि भाई पानी के वॉल्व को रोकने के लिए काम आता है स्टॉप वॉल्व। तो लिखा हुआ है स्टॉप वॉल्व इज अ वॉल्व यूज्ड इन द पाइपलाइन फॉर कंट्रोलिंग और कंप्लीटली स्टॉपिंग द वाटर फ्लो टू फिक्सर। मतलब कि स्टॉप वॉल्व वो वॉल्व होता है जहाँ पे हम पानी की पाइपलाइन से मेंटेन करने या उसको कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं और
कंप्लीटली स्टॉप करने के लिए भी हम स्टॉप वॉल्व को लगाते हैं। कंट्रोल तो हम कर ही रहे हैं, वॉल्व है मतलब हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन जब हम उसे स्टॉप की बात है, हम उसे रोकना चाहेंगे तो हम वहाँ पे उसे स्टॉप वॉल्व भी लगाते हैं। स्टॉप वॉल्व अपने आप में एक अलग टाइप का वॉल्व होता है, जिसकी वॉल्स और आउटिंग जो होती है, जिसकी बॉडी होती है, वो जो उसकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है और ज़्यादा अच्छे से पानी के प्रेशर को मेंटेन कर पाती है। अब बच्चों देखिए, चारों टाइप के वॉल्व आपको एक साथ स्क्रीन में दिख रहे हैं सामने। आप देखिए चारों टाइप के जो वॉल्व हैं उस सारे वॉल्वों में आपको सिर्फ एक फ्लोट वॉल्व को छोड़ देते हैं, तो बाकी 3 टाइप के जो वॉल्व हैं, चाहे वो ग्लोब वॉल्व हो, गेट वॉल्व हो या फिर स्टॉप वॉल्व हो, आपको इन तीनों वॉल्व में आप देखिए कि आपको दिखेगा कि सब में स्टेम और बटरफ्लाई या फिर वो जो ऊपर आपका बटरफ्लाई हैंडल लगा होता है जो उसको नल को ओपन या बंद करने के काम आता है। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे, यदि मैं उसके बात करूं तो आप देखिए फर्स्ट वाला गेट वॉल्व पे, तो सबसे पहले देखिए वॉल्व है मतलब एक इनलेट और एक आउटलेट होगा। पहले आप ये समझ गए होंगे तो आपको दिख रहा है। सबसे पहले डायग्राम को ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा कि भाई पहला वाला वॉल्व फ्लो है जो पानी को अंदर लेके आ रहा है, लेकिन जब ये पूरा आपका जो बटरफ्लाई हैंडल है वो पूरा बंद है, नल आपका जो पैक है वो आपको जब बंद रहेगा तो पानी वहाँ से आउटलेट से निकल नहीं रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम उसे रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पाइप का जो फ्लो है, जो पाइप है, जो स्टेम है, वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और पानी वहीं से बहने लगेगा। तो ये कहलाता है गेट वॉल्व, जहाँ पे एक गेट बना हुआ है पानी के जाने के लिए, सॉरी है ना, ग्लोब वॉल्व। फिर इसके बाद आगे आता है गेट वॉल्व। तो गेट वॉल्व की बात यदि ध्यान से आए तो आप देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा कि वो जो स्टेम लगा हुआ है, स्टेम में जो बीच वाली रॉड है, ये बीच वाली रॉड जो है वो हल्की सी बाहर दिख रही है आपको रेड वाले डायग्राम में। उसका मतलब ये होता है कि भाई जब हम इसको रोटेट करेंगे तो वो रॉड उससे जो सर्कल है उससे बाहर आ जाएगी। और ये आजकल बहुत माइनरली यूज़ हो रहे हैं, पहले के डेट में यूज़ हुआ करते थे, आजकल तो फिर भी बहुत कम हो रहे हैं। तो आप जब ये बड़े बड़े लेवल में सप्लाई करते हैं कॉपर की पाइप्स में और बड़े बड़े पेट्रोल टैंक्स वगैरह में जहाँ पानी की सप्लाई की जाती है, तो वहाँ पे हमें इस टाइप के वाल्व आपको अक्सर मिलेंगे, गेट वाल्व, जिसमें जो बीच वाला स्टेम है वो अपनी जगह में रहता है और हम उसे रोटेट करते हैं तो वो अपने एक्सेली वाल्व की जो उसका खुद का एक्सेस है उस एक्सेस पे वर्टिकल हाइट पे ऊपर बढ़ता रहता है। तो देखिए आपको तीनों डायग्राम दिख रहे हैं, एक वो डायग्राम दिख रहा है जहाँ पे चीज़ें बैलेंस है, मतलब कि भाई कहीं पे कोई नट खोला नहीं गया, बराबर पैनल जो इस तरीके से बनाया गया है कि भाई हाँ ये नया परचेज के लिए है। तो बीच में आप देख पा रहे होंगे पानी आएगा तो भी पानी उस वॉल को क्रैक नहीं कर पाएगा। सेम उसी हिसाब से देखिए जब उसे ओपन कर दिया गया तो जो उसका बटरफ्लाई हैंडल है वो तो वहीं पर रहा, लेकिन जो उसका सेंटर का स्टेम है वो ऊपर की तरफ आ गया है और यही कहलाता है गेट वॉल्व। तो यही बड़ा एक मेजर फर्क है गेट वॉल्व और ग्लोब वॉल्व में। फिर अब हम नीचे की तरफ बात करते हैं, तो नीचे की तरफ आप देखिए फ्लोट वॉल्व आपको दिख रहा है। तो ये फ्लोट वॉल्व मतलब क्या होता है, तो फ्लोट वॉल्व मतलब आप देखिए सामने आपको दिख रहा होगा कि हम यहाँ पे मतलब कि बीच में आपका देखिए एक पानी का कनेक्शन के लिए हमने वहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है, पाइप के ऊपर एक फ्लोट मतलब एक बॉल प्लास्टिक की टिकी हुई है जो उस रॉड से खुली हुई है। तो जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये जो पानी की ये जो आपकी बॉल है ये ऊपर चली जाएगी और ऊपर जैसे ही चली जाएगी तो ये जो इनलेट है वो पूरा हो जाएगा बंद। तो यही कहलाता है फ्लोट वॉल्व। और इसके बाद आगे हम देखते हैं, तो आगे हम बढ़ते हैं स्टॉप वॉल्व। तो देखिए स्टॉप वॉल्व सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि आपने पहला वाला ग्लोब वॉल्व देखा, और इसमें सिंपल लिखा हुआ है कि भाई जहाँ पे हमें पानी को रेगुलेट करना हो और पानी के फ्लो को रोकना हो हम उसे कहते हैं स्टॉप वॉल्व। तो स्टॉप वॉल्व आप जानते हैं कि इसकी वॉल थोड़ी सी ज़्यादा वॉल जो है वो मजबूत है नॉर्मल टाइप की तुलना में, और ये यूज़ भी बहुत रेयरली होता है क्योंकि हम जो वॉल्व लगाते हैं उसी हिसाब से हम हमारे पानी के फ्लो को मेंटेन कर लेते हैं कि भाई पानी का फ्लो कितना रहेगा। तो अब आप देख पा रहे हैं बच्चों सामने कि 4 टाइप के वॉल्व हमने पढ़े। 4 टाइप के वॉल्व में पहला टाइप होता है गेट वॉल्व, ग्लोब वॉल्व, और दूसरा टाइप होता है गेट वॉल्व, फिर होता है फ्लोट वॉल्व, फिर होता है स्टॉप वॉल्व। तो आपके मन पे एक मेजरली ये पॉइंट आ सकता है कि ग्लोब वॉल्व में और गेट वॉल्व में क्या अंतर। तो मेरा एक सबसे बड़ा मेजर अंतर है कि भाई जो आप देख रहे हैं सामने कि जो गेट वॉल्व है ये वहाँ लगाया जाएगा जहाँ पे लो प्रेशर आइडेंटिटीज रहेंगी, मतलब जहाँ पे पानी तो बहेगा या कोई भी लिक्विड तो बहेगा लेकिन जो प्रेशर है वो लो रहेगा। लेकिन जो आपका ग्लोब वॉल्व है, ग्लोब वॉल्व में हम यहाँ क्या करते हैं कि जहाँ पे कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए प्रेफरेंस ये रहता है कि हाई प्रेशर रेंज से पानी जब निकलेगा या हाई प्रेशर रेंज के पानी को हमें मेंटेन करना होगा, तब हम इस बारे में बात करते हैं कि हमें
हमें कौन सा वॉल्व लगाना है। तो गेट वॉल्व जो आपने देखा, तो गेट वॉल्व आपने अक्सर पुरानी जो मूवीज वगैरह हैं, पाइपलाइन वगैरह की जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं उसमें देखा होगा, जहाँ पे उस पाइप को रोटेट किया जाता है और उससे वर्टिकल स्टेम बाहर निकल जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आपको वो दिख रहा है डायग्राम में। इसके बाद आप जो देख रहे हैं नॉर्मल, जो आप सामने लेफ्ट पे देख रहे हैं, तो ग्लोब वॉल मतलब वो खुद रोटेट होगा, स्टेम के साथ साथ अपना सर्कल को भी ऊपर लेके जाएगा। और इसके बाद नीचे फ्लोट वॉल्व, तो भाई ऑटोमेटिकली बारिश को रोकने के लिए, ऑटोमेटिकली पानी का जो इनलेट है उसको रोकने के लिए हम फ्लोट वॉल्व की मदद करते हैं। फ्लश टैंक में यूज़ होता है, फिल्टर में यूज़ होता है, पानी की टंकी में तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि टंकी के अपने आप भरते साथ ही बारिश जो आपका नल का पानी है वो अपने आप वहाँ पे रुक जाए, और उसके लिए हमें वो किसी चीज़ को ना करना पड़े, और अपने आप वाला ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, तो किसी को देखने भी जाना ना पड़े। मतलब कि वो जो बॉल है या जो फ्लोट वॉल्व लगा हुआ है उसको हम मेन कनेक्शन पे जोड़ देंगे और उसे पानी की टंकी में फ्लो कर देंगे। जैसे ही पानी बढ़ते जाएगा ऊपर की तरफ, तो हमारा जो इनलेट है वो धीरे धीरे बंद होते जाएगा, और यही फ्लोट वॉल्व की खासियत है। अब बच्चों देखिए, अब वो जो फोटो थी वो तो टेक्निकल डायग्राम के साथ पे थी, और अब जो आप फोटो देख रहे हैं जो आजकल बहुत वाइडली यूज़ होता है, आपको जो उसको देख के बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि भाई किसे कहा जाता है फ्लोट वॉल्व, गेट वॉल्व और स्टॉप वॉल्व। तो आप देखिए बच्चों, सबसे पहला जो पाइप आपको दिख रहा है कि आप देखिए एक पूरा सर्कल वाला जो आपका बटरफ्लाई हैंडल जिसको मैं कह रहा था, तो वो सर्कल वाला, सर्कल पैटर्न पे लगा हुआ सर्कुलर हैंडल कहा जाता है इसे। और ये नॉर्मली पाइप से आपने हर जगह देखा होगा, ये कनेक्ट होता है पानी की टंकी, बड़ी वाली प्लास्टिक की जो टंकी होती है अपने घर पे लगी होती है, 1000 लीटर 2000 लीटर, तो वो पानी के जो 10,000 लीटर अलग अलग टंकी लगी होती है, तो पानी की टंकी से कनेक्ट होता है, मेन पाइपलाइन कनेक्ट होती है इससे। तो आप देख पा रहे होंगे जब हम उस सर्कल को रोटेट करेंगे तो वो खुद ही ऊपर आ जाएगा और पानी का फ्लो होने लगेगा। ठीक है, इसके बाद आप दूसरा वाला देख पा रहे होंगे ब्लू कलर का, तो ये आप देख रहे हैं गेट वॉल्व। तो गेट वॉल्व देखिए आप उसमें देख पा रहे होंगे सेंटर में हल्का सा एक रॉड है स्टील की, और जो सर्कल को रोटेट करेंगे तो वो रॉड ऊपर आएगी, जहाँ पे वो स्टील का जो हैंडल है वो ऊपर नहीं आता। फिर लेफ्ट हैंड बॉटम पे देख रहे हैं आप फ्लोटिंग वॉल्व। तो फ्लोट वॉल्व मतलब कि भाई प्लास्टिक की वो बॉल जिसमें प्लास्टिक की बॉल लगी हुई है, जिससे पानी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये बॉल अपने आप ऊपर आती जाएगी, और जैसे ही वो ऊपर आएगी तो वो जो इनलेट है उसका, वो इनलेट को बंद कर देगी। ये भी बहुत ज़्यादा वाइडली होता है, आप समझ गए होंगे, देख के आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये फिल्टर में कहाँ लगी रहती है, फ्लश टैंक में कहाँ लगी रहती है। और आखिर में लिखा हुआ है स्टॉप वॉल्व। तो आप देखिए अच्छी क्वालिटी का पाइप जो नॉर्मली कॉपर का होता है जिसमें जंग वगैरह नहीं लगती है, तो उसमें हमने ऐसा पाइप लगाया कि स्टॉप वॉल्व को, मतलब ये कि स्टॉप वॉल्व वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे पानी के हमें टर्मिनेशन रोकना हो, जहाँ पे हो सकता है कि फर्दर कम्युनिकेट करना हो। अब हम स्टॉप वॉल्व का बेसिक आपने यदि कहीं देखा होगा तो हो सकता है आपने ये देखा हो कि घरों के जो वॉश एरिया वगैरह, गार्डन वगैरह होते हैं, वहाँ पे हम इसे लगाते हैं, इसके बाद आगे पाइप को जोड़ देते हैं और हम इसे ओपन कर देते हैं, पानी का फ्लो भी मेंटेन हो जाता है और पानी स्टॉप हो जाता है, रुक भी जाता है। अब इसके बाद एक वॉल्व जो है बेटा बहुत ज़्यादा आजकल वाइडली यूज़ हो रहा है, जिसे हम बॉल वॉल्व कहते हैं। अभी हम उसको, मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं बॉल वॉल्व, जहाँ पे पानी के फ्लो के लिए किसी भी टाइप की स्पेशल टेक्निक नहीं, बस सिंपल एक बॉल लगाई जाती है, जो आजकल बहुत वाइडली यूज है। ये आजकल ट्रेंड में, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो आप देख के समझ गए होंगे कि भाई ये आपने अक्सर अपने घरों में देखा होगा कि भाई ये जो एल शेप या फिर एक वर्ड है हॉरिजॉन्टल हैंडल की शेप में होता है, जिसे हम रोटेट करते हैं, इससे पानी का फ्लो मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशन पे आ जाता है। सेंटर में भी आता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि यदि हम उसे पूरा ओपन करेंगे तो ही हमारा पानी पूरा मैक्सिमम स्पीड से आएगा। तो आप देख रहे हैं बॉल वॉल्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेंटर पे बॉल लगी हुई है, और बॉल जो लगी हुई है आप देखिए उसकी 3 पोजीशन है। एक तो पहले ब्लू कलर में पूरा फुल की फुल पूरा वो वॉल्व ओपन है, तो उससे पूरी बॉल जो है उसकी पानी के जो पाइपलाइन के पाथ में है, मतलब उसकी एक्सेस के अलोंग हो जाएगी, तो पानी पूरा के पूरा बाहर आ जाएगा। पार्शियली उसको हल्का सा बंद किया तो भाई हल्का सा वो पोजीशन बचेगा। तो देखिए सेकंड पोजीशन पे आपको दिख रहा है कि आधा से ज़्यादा पोर्शन बॉल से कवर हो गया, लेकिन थोड़ी सी पानी जाने की जगह है, तो ये भी हमने देखा है। और एक आखिरी लिखा हुआ पूरा क्लोज। तो वो जो बॉल लगी हुई है वो बॉल पूरी रोटेट होती है, और बॉल रोटेशन के साथ ही हमारे पानी के फ्लो को मेंटेन करती है। तो ये आजकल बहुत ट्रेंड पे है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि किसे कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि अ बॉल वॉल्व इज अ फॉर्म ऑफ क्वार्टर टर्न शट ऑफ वॉल्व। मतलब कि आप देखिए पीछे हमने जो वॉल्व देखे, या पीछे हमने जो 4 टाइप के वॉल्व देखे, तो फ्लोट वॉल्व तो रेगुलेट करने के काम नहीं आ रहा है। फ्लोट वॉल्व तो हमारे पानी के जो आपका जो पानी का जो इनलेट है उसको मेंटेन करने के काम आता है। लेकिन
जो बाकी 3 वॉल्व हैं उसमें वो सर्कल को या बटरफ्लाई हैंडल को हमें रोटेट करना पड़ता है या मूव करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि ये अपने आप में थोड़ा सा टफ भी है और ये उस स्पीड से काम नहीं करता जिस स्पीड से नॉर्मल जो आपका बॉल वॉल्व काम करता है। मतलब कि आपने अक्सर देखा होगा कि घरों में जो कनेक्शन होते हैं, आजकल मल्टीपल कनेक्शन होने लगे हैं एक ही मोटर से या एक ही पंप से। तो जो मल्टीपल कनेक्शन होते हैं वहाँ पे हम बॉल वॉल्व का यूज़ करते थे और बहुत आसानी से 95 टर्न पे या फिर क्वार्टर टर्न पे। अब देखिए, अब बहुत सारे चक्कर खोलने के बाद वो मैक्सिमम खोलेगा, तो हर दिन हमारे पास एक ही काम को हम बार बार नहीं करेंगे, तो उसकी जगह पे बॉल वॉल्व का चलन बहुत ज़्यादा आया है, जिससे हम उसे एक ही बार फुली ओपन कर देते हैं या फिर एक ही बार उसे बंद कर देते हैं। पार्शियली भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई मैक्सिमम पानी हमारे घर से आ जाए या तो मैक्सिमम पानी हमारे घर से निकल जाए। तो अब देखिए, तीनों टाइप के वॉल्व में आपने हमें ग्रेजुअली उसे रोटेट करना पड़ा, तो टाइम कंज्यूमिंग भी है और जब जितनी बार हम इसे होगा उतनी बार स्टेम और वो जो कनेक्शन है वो ढीला होगा, और जब वो ढीला होगा तो भाई पानी के लीक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो बॉल वॉल्व बहुत ज़्यादा लगा है भाई। देखिए, आप लिखा हुआ है क्वार्टर टर्न सेट ऑफ वॉल्व, मतलब कि क्वार्टर टर्न मतलब कि जब बहुत आधा खोलने के बाद ही वो मैक्सिमम पानी का आउटलेट दे देता है। और लिखा हुआ है कि विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस बाय मीन्स ऑफ रोटरी बॉल विथ इज होलिक बोर्ड थ्रू द सेंटर एंड सैंडविच बिटवीन द 2 शीट। तो जो नल की जो आउटलाइन है या फिर जो पाइप, जो नल हम लगा रहे हैं, जो पाइप हमारे जिसमें वो आपका फ्लोट वॉल्व या बॉल वॉल्व लगा हुआ है, तो बॉल वॉल्व की जो आउटर वॉल है उसमें ऐसी लगी इस तरीके से अटैच होती है कि भाई वो पूरी रोटेट करती है अपने एक्सेस के अलाउंग। जैसे जैसे हम उसे ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं उससे पानी बाहर निकलता है। यदि वो पूरी ओपन रहेगी तो मैक्सिमम पानी आउटलेट, पार्शियल तो आधा, और भाई थोड़ा बहुत निकलना तो पार्शियल निकल जाएगा, और नहीं तो पूरी बंद। तो एक एक्सिस के थ्रू जिसके आसपास उसकी वॉल्स जो है या 2 शीट जो है उसके आसपास लगी होती है वो पूरी रोटेट करती है, चाहे क्वार्टर टर्न या फिर सेट ऑफ वॉल के सामने। क्वार्टर के मतलब की वजह से हमें पूरा सिर्फ आधा घुमाना पड़ता है उसको। फिर लिखा है बॉल वॉल्व्स डू नॉट यूज अ हैंड व्हील बट इंस्टेड यूज ऑफ रेंच हैंडल टू कंट्रोल द फ्लो। तो आप जानते हैं कि बॉल वॉल्व वो होता है जिसमें हम एक हैंड व्हील को नहीं करते हैं। हैंड व्हील मतलब कि वो जो व्हील मतलब जो रोटेट होता हो तो वो नहीं यूज़ करते हैं। इंस्टेड हम उसको क्या यूज़ करते हैं, रेंच मतलब कि एक लंबा पार्ट जो आसानी से बंद ओपन हो पाए। फिर लिखा है कि अ 90 डिग्री टर्न ऑफ ए रेंच ओपन्स द और क्लोज द वॉल्व। तो 90 डिग्री मतलब कि भाई जिस एंगल पे वो है, जिस पोजीशन पे वो है, उससे 90 डिग्री पे वो पूरा ओपन हो जाएगा या फिर 90 डिग्री पे पूरा क्लोज हो जाएगा। जैसे मतलब जब पूरा खुला हुआ रहेगा तो उसे हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो वो बंद हो जाएगा, और जब वो उसे यदि वो बंद है उसे 90 ओपन करेंगे तो हम भाई वो 90 अपने आप उसका पानी बहने लगेगा। फिर लिखा है कि इट इज ओपन व्हेन द बॉल होल इन द लाइन। मतलब ओपन कब होगा, जब बॉल का जो होल है वो पानी के पाइपलाइन के अलोंग है, जिससे पानी जो है वो अपने आप मैक्सिमम स्पीड से घर के बाहर निकल जाएगा। और फिर लिखा हुआ है इट इज क्लोज्ड व्हेन इट इज पाइवोटेड, मतलब कि पाइवोटेड मतलब कि उसको मूव कर दिया गया, घुमा दिया गया अपने एक्सेस के अलोंग ही 90 डिग्री पे विद द हेल्प ऑफ वॉल्व हैंडल। जो वर्टिकल पोर्शन जिसके हम रोटेट करने की बात कर रहे हैं, जिसको हम हैंडल कहते हैं, उसे वॉल्व हैंडल कहा जाता है। फिर लिखा हुआ है कि द हैंडल लाइज फ्लैट इन अलाइनमेंट विद द फ्लो व्हेन ओपन। तो हैंडल जो है वो इस तरीके से अलाइन किया जाता है कि भाई फ्लो के मतलब पानी का जो फ्लो हो रहा है उसी लाइन के अलाइनमेंट पे है ये, और ये उसी के लाइन पे मतलब कि वो जो पानी का फ्लो है उसी के अलोंग है, मतलब वो अपने आप पूरा खुला हुआ है, और परपेंडिकुलर यदि है तो वो बंद है। मतलब आपको ये समझना है कि वो जो वॉल्व लगा हुआ रहता है पाइप में, और हम जब उसे ओपन करेंगे तो जब वो पूरा ओपन रहेगा तो वो उस फ्लो के अलाइन रहेगा। मतलब आप इसे देख के कभी कंफ्यूज ना हो कि ये कैसे ओपन है और कैसे क्लोज। तो भाई जो फ्लो हो रहा है जहाँ पाइप लगा हुआ है, तो वो वॉल्व यदि उसी पाइप के अलोंग है, उसी साइड चल रहा है जहाँ पे पानी का फ्लो आ रहा है, जहाँ पानी का फ्लो जा रहा है, तो वो पानी का वॉल्व खुला हुआ है, और यदि 90 डिग्री टर्न पे है वहाँ से, तो भाई वो वहाँ से बंद है। यही लिखा हुआ है। ये वॉल्व के विजुअल कंफर्मेशन बताता है कि वॉल्व का क्या स्टेट है। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने, तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, स्टील के होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। स्टील बहुत कॉमन है, और हम इसको बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ करते हैं मार्केट पे। आप आज देख पा रहे होंगे कि भाई ये कैसे इसे यूज़ करते हैं और कैसे इसे हम आगे इसे आप देख पा रहे हैं कि कैसे वर्किंग करता है। तो देखिए बॉल लगी हुई है सेंटर पे, और बॉल जो लगी हुई है वहाँ पे हम बॉल को ओपन करेंगे तो बॉल पूरी चलने लगेगी, एक साथ पानी का फ्लो अपने आप मैक्सिमम लगेगा, और यदि वो रोटेट जैसे ही करेंगे तो वो बंद हो जाएगी। तो देखिए उसकी वॉल से कनेक्टेड है, सेंटरली लोकेटेड है, मतलब सेंटर पे वॉल लगी हुई है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। आप देख पा रहे हैं सारे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं कैसे घूमती है। तो देखिए एक मेंबर कनेक्ट है वो वॉल्व के अलाइनमेंट के साथ, जो उस बॉल को मूव करता है।
इसके बाद बच्चों बात आती है सर्विस कनेक्शन की। जो सर्विस कनेक्शन आप जानते हैं भाई, घर के अंदर पानी लेने के, घर में जो पानी लेते हैं तो वो सर्विस कनेक्शन थ्रू आता है। तो देखिए लिखा हुआ है वाटर कनेक्शन गिवन बाय लोकल अथॉरिटी टू द कंज्यूमर। तो भाई लोकल अथॉरिटी के द्वारा घर में पानी कंज्यूमर को देने जा रहा है, कनेक्शन ही सर्विस कनेक्शन कहलाता है। और फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक सर्विस कनेक्शन। तो भाई ये 4 चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए सर्विस कनेक्शन पे लगती हैं। एक है फेरूले, एक है गोज नेक, एक है स्टॉप कॉक और एक है वाटर मीटर। तो वाटर मीटर पहले ट्रेंड में भी था, आज भी लगा हुआ था। कुछ कॉलोनियाँ ऐसे अप्लाई कर रही हैं, मेट्रो सिटीज़ में लग चुका है। मीटर पे लगा तो 2 मीटर लगे होते हैं, एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग का। तो वो बताता है। स्टॉप कॉक मतलब कि भाई मेंटेन करता है पानी को कि आगे आना है कि नहीं आना है। गोज कॉक मतलब जो ये बताता है कि सर्विस कनेक्शन से नल को कनेक्ट करना है। फेरूल मतलब कि पानी को उठाने के लिए, मतलब जो पाइप में पानी आ रहा है उसको हम घर में कैसे लेके आएंगे, तो वहाँ पे जो कनेक्शन के जो 2 मेंबर होते हैं उससे हम फेरूल कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने की तरफ, देखिए आप सबसे पहले म्युनिसिपल स्ट्रीट वाटर। तो भाई जो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे एक लाइन गई हुई है जिसमें गोल गोल दिख रही है, तो वो एक आउटर लाइन है उसका, उसमें पानी भरा हुआ है। तो फेरूल कनेक्शन तो देखिए भाई पाइप से हमने, फेरूल कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है भाई पानी वो अपने मेन पाइप में जंप करवाएगा। फेरूल एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे पानी अपने आप, जैसे ही उसमें पानी आएगा तो वो हमारी लाइन की तरफ पास कर देगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए आगे बढ़ते जाएंगे तो हम सर्विस पाइप में लगा हुआ नॉर्मल पाइप लगा, फिर स्टॉप कॉक, घर के अंदर का कनेक्शन देख रहे हैं आप। तो स्टॉप कॉक का मतलब ये है कि आप जब इसको देख रहे हैं पानी से कनेक्शन पे लगा हुआ है। बाउंड्री वॉल ऑफ ए हाउस मतलब कि भाई देखो, अच्छा सर्विस कॉक, स्टॉप कॉक की मतलब भाई इसको हम नल के कनेक्शन को गवर्नमेंट मैनेज करती है, कितनी स्पीड देना है और कितनी स्पीड नहीं। तो स्टॉप कॉक उन्होंने लगाई। और इसके बाद बाउंड्री वॉल ऑफ ए हाउस मतलब मकान की हाउस की वॉल लगी हुई है, वहाँ से हाउस की वॉल है जहाँ से पानी अंदर क्रॉस करेगा, और उसके बाद अंदर नल लगा हुआ है। तो दोनों वॉल्व एक जैसे हैं, जैसे भी हमें वॉल्व को यूज़ करनी हो। ठीक है, स्ट्रीट रोड के नीचे की बात है, आप यदि समझ पा रहे हो तो पाइप का कनेक्शन जो मेन ड्रेन लगी हुई है वो, और मेन ड्रेन से फेरूल के थ्रू हमने पानी को जंप कराया अपने पाइप में। जंप जैसे ही कराया तो पानी अपने मेन पाइप में आ गया। मेन पाइप में जैसे ही आ जाएगा तो मेन पाइप से हमने स्टॉप कॉक तक ले गया जहाँ पे हम पानी को मैनेज करते हैं। इसके बाद घर के अंदर ले लिया बाउंड्री के, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमने वॉल्व लगा लिया। तो अब ये सारी चीज़ें सर्विस कनेक्शन को डिनोट करती हैं। इसके बाद नीचे जो आप देख रहे हैं, ये जो आप ऊपर देखा तो पहले क्रॉस सेक्शन लगा हुआ है, फिर नीचे जो दिख रहा है उसका प्लान दिख रहा है। तो प्लान में देखिए पाइप दिखेगा, पाइप से फेरूल के थ्रू पानी आया। गॉस नेक की बात करें तो गॉस नेक एक लो हेड के पानी को हम यहाँ पे, मतलब पानी का जो आता है, पानी को जंप कराने के लिए, या पानी एयर ना आए इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं गॉस नेक। आप FM में पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में कि इसका क्या यूज़ है। फिर इसके बाद आप आगे देख रहे हैं कि स्टॉप कॉक मतलब पानी को मेंटेन करने के लिए स्टॉप कॉक वहाँ पे लगी हुई है जो पानी को मेंटेन करती है। फिर इसके वॉल के अंदर वाटर मीटर लगा हुआ है। ठीक है, तो अब बच्चों देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि स्टॉप कॉक आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं और घर के बाहर भी लगा सकते हैं, लेकिन सरकार ये डिपेंड करता है कि सरकार मेंटेन करती है घर के अंदर पानी कितना आना चाहिए। तो मीटर जो है वो कॉक के बाद लगा हुआ होना चाहिए, जो घर से पानी को बताता है कि भाई कैसे आना है कैसा नहीं आना। स्टॉप कॉक इसलिए लगाना ज़रूरी है कि बाय मिस्टेक यदि हम कहीं जा रहे हैं, कहीं घर पे नहीं है, तो वो पानी कैसे फ्लो होगा या पानी कैसे रुकेगा, तो उसके लिए हम मेंटेन करते हैं स्टॉप कॉक। और ऊपर देख रहे हैं अब प्लान और प्रोसेक्शन में दोनों चीज़ें आपको एक साथ दिख रही होंगी। फिर आखिर में आता है स्टोरेज टैंक, और स्टोरेज टैंक आप देख पा रहे हैं स्टोरेज टैंक बिल्डिंग में प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे पानी की सप्लाई की जाती है। आप जानते हैं स्टोरेज टैंक घर के नीचे भी होता है और ऊपर में भी होता है, मतलब अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी होता है और पानी के ऊपर छत के ऊपर भी होता है। तो पहले ये सीमेंट का बनाया जाता था, आजकल ये प्लास्टिक का आने लगा है, लेकिन पार्ट्स वही सेम है, शेप बदल गया है बस। तो लिखा हुआ है स्टोरेज टैंक इज प्रोवाइडेड इन अ बिल्डिंग टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई ड्यूरिंग द आवर ऑफ वाटर सप्लाई। तो भाई स्टोरेज टैंक इससे बनाया जाता है कि भाई उसका पानी आता रहे और पानी वो टंकी में स्टोर हो जाए, फिर हम उसे यूज़ करते रहें पानी सप्लाई के बाद भी। घर में जब पानी सप्लाई नहीं भी होगा तब भी हम पानी उसको यूज़ करते रहें। फिर लिखा हुआ है द वाटर फ्रॉम मेन्स टू फेड द स्टोरेज टैंक डायरेक्टली व्हेन द प्रेशर ऑफ वाटर इज नॉट सफिशिएंट देन द वाटर फ्रॉम मेन्स इज कलेक्टेड इन अंडरग्राउंड। तो भाई आप जानते हैं कि भाई यदि हम डायरेक्ट घर के छत में पानी नहीं जा रहा है सरकारी नल के थ्रू या जो घर में नल लगा हुआ है उसको थ्रू, तो हम वहाँ पे या तो पंप लगाएंगे, और नहीं लगा पाएँ तो भाई अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक बनाएंगे जहाँ से पानी स्टोर होगा और फिर हम उसे पंप कर लेंगे। और जैसे ही पंप करेंगे ऊपर से तो भाई वो पानी अपने आप हमारे घर में ग्रेविटी के थ्रू नीचे आ जाएगा। ये जो इमेज आपको दिख रही है ये स्टोरेज टैंक को बताती है। तो आप सामने देख पा रहे हैं कि भाई पहले एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है, उसके ऊपर कवर लगा हुआ है। मैक्सिमम वाटर लेवल जो पानी ऊपर भरा हुआ वो क्यों है, तो देखिए आप ओवरफ्लो का पाइप लगा है इसलिए मैक्सिमम वहाँ पे लिखा हुआ है। एक वेंट पाइप आपको दिख रहा है वर्टिकल, तो जो पानी की पाइपलाइन सारी पाइपलाइन को कनेक्ट करता है जिससे बिल्डिंग का पानी, बिल्डिंग में जो पानी है या पाइप में जो एयर है वो अपने आप बाहर निकल जाती है, एयर अपने आप ऊपर वातावरण में ट्रैवल करती है। इसके बाद देखिए टेरेस के ऊपर बना हुआ तो 2 सपोर्ट हैं
उस सपोर्ट के ऊपर टैंक बना हुआ है। टैंक के बाद आप जब देख पा रहे हैं सामने तो वर्टिकल पाइप लगा हुआ है। वर्टिकल पाइप इनलेट देखिए, अब इनलेट नीचे नहीं हो सकता क्योंकि इनलेट नीचे होगा तो पानी का प्रेशर पाइप में रिवर्स होगा। और जो ऊपर लगा हुआ है तो वो पानी के साथ देखिए फ्लोट वॉल्व लगा हुआ है। फ्लोट मतलब तैरेगा तो वो अपने आप आउटलेट बंद हो जाएगा उसका, नीचे रहेगा तो वो पूरा खुला हुआ रहेगा और जैसे ही ऊपर आया तो उसका वॉल्व वो बंद कर देगा। फिर देखिए उसके पार्ट्स देखिए, इनलेट है, स्टॉप वॉल्व है, टेरेस लेवल है, फ्लोट है, कवर है, मैक्सिमम वाटर लेवल है, वेंट है। ओवरफ्लो तो आप जानते हैं पानी जब भर जाता है उसके ओवर टंकी को खाली करने के लिए ओवरफ्लो होता है। स्टॉप वॉल्व मतलब कि भाई घर के बाहर जो घर के नीचे ग्रेविटी की वजह से पानी जब आएगा तो वहाँ पे मेन कनेक्शन लगा होता है स्टॉप वॉल्व। और एक आप देखिए ड्रेन पाइप लगा हुआ है साफ़ सफाई के दौरान, उसके टंकी का पूरा पानी खाली करने के लिए हमें वहाँ पे ड्रेन पाइप भी हमें ड्रेन वॉल्व लगाते हैं। तो ये स्टोरेज टैंक है। आजकल जो आप प्लास्टिक की टंकी देख रहे हैं उसमें इनलेट के लिए पाइप हम बाहर से लगाते हैं, आउटलेट के लिए नीचे लगाते हैं, इनलेट के लिए ऊपर लगाते हैं। इसके बाद फ्लोट वॉल्व यदि टेक्निकली हम सही तरीके से काम कर रहे हैं तो हमें लगाना चाहिए। इससे फ़ायदा होता है, हमारा पानी का वेस्टेज नहीं होता और ओवरफ्लो का पाइप तो लगा ही होता है। फिर इसके बाद घर में वेंट पाइप भी होता है। वेंट पाइप वो पाइप होता है जो घर से पाइप में यदि गैस वगैरह आ जाए, यदि कोई लीकेज आ जाए या फिर कोई एयर आ जाए तो उसे बाहर निकालने के काम आता है। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हैं ये वाटर टैंक जो आपने देखा वो उस टाइप का, और ये आरसीसी का वाटर टैंक, दोनों हैं सेम, कोई फ़र्क नहीं है, बस इसके डायमेंशन या फिर उसकी कुछ डिटेल्स में दिया हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं नॉर्मली कि भाई कौन कौन सी चीज़ें इस पे हैं। तो ओवरहेड वाटर टैंक टेरेस पे जैसा बना होता है तो वो भी टेरेस में था, ये भी टेरेस में है, वो उसका सेक्शन था, ये इसका प्लान है। प्लान मतलब कि टॉप व्यू और क्रॉस सेक्शन मतलब सामने से देखना है ना। तो बच्चों आज जो हमने बात की है वाटर सप्लाई को लेके पूरा टॉपिक हमने यहाँ पे एंड किया, जहाँ पे हमने पाइप से लेके, नल से लेके, वॉल्व से लेके और पानी के स्टोरेज टैंक तक, चाहे वो सर्विस कनेक्शन लेके, तो हमने सारी चीज़ें खत्म करी। नेक्स्ट क्लास में हम ड्रेनेज को लेके बात करेंगे कि भाई इसे कैसे हम रोटेट करते हैं। थैंक यू बच्चों।